हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रील वाला 2.1 में। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्व विभव का मान सदैव होता है। गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है। तो गुरुत्वीय विभव का मान सब क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। गुरुत्वीय विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो आपके ऑप्शन है ए ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, बी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, सी पृथ्वी पर सभी जगह पर एक समान होता है और डी मरुस्थल पर सबसे अधिक होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि पिंड का भार ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों? निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता, बी वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, सी ऑक्सीजन की कमी होती है और डी यात्री के भार में वृद्धि हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं, आपके ऑप्शंस हैं ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी रॉबर्ट हुक और डी गैलीलियो। तो इन चारों में से गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है? तो आपके ऑप्शन है ए अधिक भार का, बी कम भार का, सी सामान्य भार का और डी भारहीनता का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारहीनता का। एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों मंद हो जाती हैं? लोलक घड़ियां गर्मियों में मंद क्यों हो जाती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए लोलक का भार अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्मकाल के दिन बड़े होने के कारण, सी ग्रीष्मकाल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्मकाल में दिन छोटे होने के कारण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्मकाल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में मंद हो जाती हैं क्योंकि ग्रीष्मकाल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो आपके ऑप्शन है ए इसका गुरुत्व केंद्र निम्नतम स्थिति में होता है, बी इसके आधार का क्षेत्रफल अधिक होता है, सी शीर्ष का भाग हल्का व नुकीला होता है और डी इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है। पिसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है, इसीलिए वो मीनार कभी गिरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी सी सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के सामने शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी उसकी नियत चाल के लिए गति प्रदान करता है और डी निर्वात में शून्य हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों? तो आपके ऑप्शन है ए यह पृथ्वी के निकट है, बी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और डी इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग
वर्ग माध्य के मूल से कम रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी की तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शन है ए उपग्रह के द्रव्यमान पर, बी पृथ्वी की त्रिज्या पर, सी कक्षीय त्रिज्या पर और डी पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की त्रिज्या पर। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन है ए 0, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। तो कैसा गति करता है? तो आपके ऑप्शन है ए ध्रुवीय रेखा पर दक्षिण से उत्तर की ओर, बी ध्रुवीय रेखा पर उत्तर से दक्षिण की ओर, सी भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर और डी भूमध्य रेखा पर पूरब से पश्चिम की ओर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर। जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूरब की ओर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है। एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल, आपके ऑप्शन है ए सभी स्थानों पर 0 होता है, बी चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित होता है, बी अभिकेंद्रीय बल के बराबर है और डी निश्चित आकृति के उपग्रहों के कारण प्रभावहीन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। एक व्यक्ति जो कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है तो वह इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है तो भारहीनता होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की 0 स्थिति। भारहीनता होती है जब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वित्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध है। 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वित्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध है ए द्रव्यमान, बी कोणीय संवेग, सी गतिज ऊर्जा और डी चाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। जब 2 उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वित्तीय पथ में गति करते हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध होता है चाल। चाल के कारण वो समान होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।